मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आज मैं आपको एक वॉल्केनो की स्टोरी सुनाऊंगा। ये कहानी शुरू होती है वाशिंगटन से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है। वाशिंगटन जो है वो मैंने आपको मैप पे दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये बाकी जो स्टेट्स हैं ये अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, ठीक है जी। और नीचे जो है ये मैक्सिको है, मैक्सिको का मुल्क है, और इसके साथ ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। तो मैक्सिको को हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और अब हम शुरू करते हैं वाशिंगटन से। वाशिंगटन में 1980 की दिहाई की बात है कि लोग अपने काम पर जा रहे थे। दिन का वक्त था और मामूले ज़िंदगी जो है वो रवां दवा था। अचानक क्या हुआ कि लोगों को ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। बहुत ज़ोरदार झटके जो हैं उनको महसूस हुए, ज़लज़ला। लोग इमारतों से बाहर निकल आए, गाड़ियों से बाहर निकल आए, इधर उधर देखने लग गए, क्योंकि उनको कुछ ज़ोरदार आवाज़ें भी आई थी, धमाकों की, एक्सप्लोजन्स की। और फिर उनको ज़मीन जो है दोबारा हिलती हुई महसूस हुई। तो कुछ लोगों ने देखा, महसूस किया कि उनको दूर से एक डस्ट का बादल नज़र आया। ये जो डस्ट का बादल था, लोगों ने उस तरफ रुख किया। वाशिंगटन से कुछ दूर, बिल्कुल साथ ही उसके, एसटी हेलेंस की पहाड़ियाँ हैं। एसटी हेलेंस जो है ये 1980 में इरप्ट हुई, यानी इसका वॉल्केनो जो है उसकी इरप्शन हुई, आतिशफ़शां फट गया, और उससे डस्ट जो है वो पूरी की पूरी हमारी एटमॉस्फेयर में फैल गई, और साथ ज़लज़लों के झटके महसूस हुए, और लावा जो है वो बह निकला। अब हैरान कुन बात ये थी कि लोगों ने एसटी हेलन को पहले देखा हुआ था, और वो एसटी हेलन जो है वो ऐसी थी, ऐसी पहाड़ी थी। पर जब ये आतिशफ़शां इसका फटा और वॉल्केनो अरप्ट हुआ, तो ये पता कैसी हो गई? ये ऐसी हो गई। यानी इतनी ज़ोर से इसका एक्सप्लोजन हुआ, इतनी ज़ोर से ये आतिशफ़शां फटा कि वो पहाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा जो है अपने साथ ले गया। वो टूट के रॉक्स, छोटी छोटी रॉक्स में टूट के दूर दूर जाके गिरा, झीलों में गिरा। ये झील जो है पहाड़ों पे गिरा, तो ये इतना हिस्सा पहाड़ का जो है वो गायब हो गया। इतना ज़ोरदार एक्सप्लोजन हुआ। ये एक उसका एक और मंजर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका पूरा का पूरा मुंह था, जहाँ से लावा जो है उसने बाहर निकलना था, और उसकी डस्ट जो है वो भी बाहर निकलनी थी। पर इतना ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, कि उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है पहाड़ का, ये ख़त्म हो गया। लोगों ने बड़े हैरान होकर ये चीज़ देखी, तो उनको पता चला कि ये एक्सप्लोजन कितना पावरफुल था। और उसके साथ साथ यहाँ पर जंगलों पे बहुत बड़े यहाँ पर पहाड़ों पे बहुत बड़े जंगल थे, बहुत बड़े जंगल थे। पर जब ये आतिशफ़शां फटा, तो इसकी जो थ्रस्ट वेव थी, इसका जो प्रेशर वेव थी, उसने इस पूरे के पूरे जंगल को तबाह कर दिया। और आपको ये नज़र आ रहा है कि दरख्तों की लकड़ियाँ जो हैं वो किस तरह झील में पड़ी हुई हैं। तो ये ना सिर्फ इसने जंगल को तबाह किया, इसने ज़मीन को बहुत ज़ोरदार झटके दिए, उसके साथ साथ इसने ऐश बहुत निकाली। इसकी जो डस्ट थी वो दूर दूर तक गई। गाड़ियाँ जो हैं वो उसकी डस्ट में धंस गई। बिल्डिंग्स जो हैं उनके ऊपर ऐश बहुत ज़्यादा गिरा, और सिर्फ करीब करीब के इलाकों में नहीं गिरा। अगर आप एक वॉल्केनो को देखें, ये सेटेलाइट इमेज है, ये एसटी हेलेंस का नहीं है, ये सेटेलाइट इमेज है, तो आपको नज़र आएगा कि उसकी जो डस्ट है, उसका जो गैसेस उसमें से निकलती हैं, डस्ट निकलती है, वाटर वेपर्स निकलते हैं पहाड़ के अंदर से, वो कितना ऊपर तक जाते हैं। और मैं आपको एक और अगर दिखाऊं, ये देखें, ये इसकी डस्ट है, इसकी डस्ट जो दूर दूर तक गई। और आपको पता है इसकी डस्ट कहाँ कहाँ तक गई? वाशिंगटन यहाँ है, और ओक्लाहोमा स्टेट जो है वो यहाँ पर है, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले पर। और इसकी डस्ट जो है ये यहाँ तक गई, और तमाम जो हवा एरियल रूट था, जो हवाई जहाज़ों का रूट था, वो सारा डस्टी हो गया था। फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि सारी की सारी ज़मीन के ऊपर वाला एटमॉस्फेयर जो है वो डस्टी हो चुका था।
जहाज़ों को नज़र कुछ नहीं आ रहा था। ये एक और एग्जांपल है एक वॉल्केनो की। अगर आप देखें तो वॉल्केनो आपको ज़मीन पे नीचे नज़र नहीं आ रहा, पर उसका जो डस्ट का बादल है वो आप देखें तो ये बादलों से भी ऊपर जा चुका है। ये सैटेलाइट इमेज है, यहाँ पर ये बादल है नीचे, तो ये बादलों से भी ऊपर जा चुका है। और इसके साथ साथ आप देखें तो इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बीच में गोल दायरा है, इसमें कोई बादल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इसकी प्रेशर वेव है। तो जैसे ही एक प्रेशर के साथ ये फटा तो बादल भी साइड पर हो गए और ये बादलों से ऊपर तक गया, और ये इसकी डस्ट का जो एक्सप्लोजन था, इसमें से जो गैसेस निकली, जो डस्ट निकली, जो वाटर वेपर्स निकले, वो बादलों से भी ऊपर गए। इतना पावरफुल वॉल्केनो का इरप्शन होता है। पर कुछ वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं, गूंजते नहीं हैं, एक्सप्लोजन उनका आवाज़ सुनाई नहीं देती, पर उनमें मुस्तकिल लावा बह रहा होता है। जिस तरह ये एक वॉल्केनो है, आपको वो नज़र ही नहीं आ रहा कि वॉल्केनो है किस तरफ, पर उसका जो लावा है वो मुस्तकिल बह रहा है और लोग उसके साथ खेल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब वॉल्केनो, आपने ये स्लाइड याद रखनी है क्योंकि ये स्लाइड आगे हमें यूज़ में आएगी। वॉल्केनो जब ठंडा होता है थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा डेंस होता है, देखें ये वॉल्केनो जो है ना, बहुत, इसका लावा जो है ना ये बहुत डेंस है। ये लावा शहद की तरह का है, ठीक है, डेंस है, इसकी कसाफत काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, थिक लावा है ये, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ऊपर से ब्लैकिश भी है, ये अपने ब्लैकिश कलर इसका याद रखना है, ठीक है, कि एक तो ये थिक है, मोटा है, बहुत ज़्यादा डेंस है, शहद की तरह का है, और ऊपर से क्योंकि ये थोड़ी देर ज़्यादा रहा है यहाँ पर तो ये ब्लैक होना शुरू हो गया है, इसके ऊपर एक ब्लैकिश सतह जो है वो बन गई है। ठंडा होकर ये हल्का सा ब्लैक हो जाता है। पर दूसरी तरफ एक लावा वो भी होता है जो बहुत पतला होता है, पानी की तरह का होता है, बह जाता है, बहता ही रहता है, ठीक है जी। ये मोटा और थिक लावा नहीं होता, ये थिन लावा होता है, पतला लावा होता है, और इसका बहाव बहुत तेज़ होता है, उसका बहाव बहुत आहिस्ता होता है, और वो मोटा लावा होता है। ये दो किस्म की लावा की एग्जांपल्स हमने देखी हैं। अब जो पहाड़, जो वॉल्केनोज होते हैं वो भी दो किस्म के होते हैं। एक एक्सप्लोडिंग वॉल्केनोज होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो वॉल्केनोज होते हैं वो एक्सप्लोड करते हैं, धमाके से एक्सप्लोड करते हैं और पता चलता है। जबकि दूसरे जो हैं, और ये भी उसकी एक एग्जांपल है, ये देखें ये भी एक एक्सप्लोडिंग वॉल्केनो है, पर इसकी शक्ल अगर आप देखें तो आपको कोन जैसी शक्ल नज़र आ रही है इसकी, ठीक है ना, मैंने ये बना भी दी, ये कोन की शक्ल का एक्सप्लोडिंग वॉल्केनो है। तो जो अमूमन एक्सप्लोडिंग वॉल्केनो है, जो जो धमाके से एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है, वो अमूमन कोन की शक्ल के होते हैं और उभरे होते हैं, ज़मीन से काफ़ी हाइट पे होते हैं। देखें ये ज़मीन से वो काफ़ी ऊंचा है। जबकि जो हमारे पास ये भी एक वॉल्केनो है जो कि एक्सप्लोडिंग वॉल्केनो है, ये भी देखें ज़मीन से बहुत ऊंचा है, ऊपर मुंह है इसका, और इसके अंदर लावा होता है और लावा इस तरीके से एक्सप्लोड करके बाहर आ जाता है। जबकि दूसरी किस्म के जो वॉल्केनोज होते हैं वो शील्ड वॉल्केनोज कहलाते हैं। ये देखें ये वॉल्केनो, ये बिल्कुल भी कोन की शक्ल का नहीं है, बल्कि ये एक ढाल की शक्ल का है जो जंगों में इस्तेमाल होती थी पहले। इसी तरीके से ये लावा देखें, ये वॉल्केनो देखें, ठीक है जी, इसमें ये भी एक ढाल की शक्ल का है। ये एक्सप्लोड नहीं करता, ये आवाज़दार तरीके से नहीं फटता, आवाज़ से नहीं फटता, बल्कि इसमें से कभी कभी मुस्तकिल लावा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक, मेरे नज़दीक ये ज़्यादा ख़तरनाक वॉल्केनो, क्योंकि ये आपको कोई इतला दिए बगैर लावा बाहर निकालना शुरू कर देता है, एक्सप्लोड नहीं करता ये। इसको शील्ड वॉल्केनो कहते हैं। तो दो किस्म के वॉल्केनोज हैं जी, कोन वॉल्केनो जिसको एक्सप्लोडिंग वॉल्केनो कहते हैं, आप देखें उनकी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं, उभरे होते हैं, हाइट पर होते हैं ज़मीन से। और शील्ड वॉल्केनो जो है वो ज़मीन से उतनी हाइट पर नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है उनका, और वो ढाल की शक्ल के होते हैं, ठीक है जी, और ये एक्सप्लोडिंग नहीं होते। इनके रॉक्स देख लें, ये ग्रे कलर की रॉक्स हैं, कोन वॉल्केनो की हल्के ग्रे कलर की, और शील्ड जो हैं इनकी जो रॉक्स होती हैं, जो लावा रॉक्स होती हैं, वो गहरे कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की। इसको बसाल्ट कहा जाता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बसाल्ट। और ये फेल्साइट होती हैं, इनको फेल्साइट कहा जाता है। दोनों लावा रॉक्स हैं पर कलर डिफरेंट है, एक कोन वॉल्केनो की और एक शील्ड वॉल्केनो की। अब जो लावा था मैंने आपको बताया था दो किस्म का है, एक वो है जो पानी की तरह बहता है, ठीक है, और दूसरा जो है शहद की तरह, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, ये थिक लावा है और वो थिन लावा है, ठीक है। तो ये भी देखें, ये भी थिक लावा है, कितना डेंस लावा है,
इसमें से धुआं निकल रहा है, आपको कहीं कहीं आग भी नज़र आ रही है। ठीक है, बड़ा स्लो स्लो बहेगा, ये बहुत स्लो स्लो बहेगा। ठीक है, तो दो किस्म के लावा हमने पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, एक थिन लावा होता है और एक थिक लावा होता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये थिन लावा और थिक लावा जो है ये कैसे पहाड़ बनाते हैं, ये कैसे वॉल्केनोज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वॉल्केनोज जो हैं वो एक्चुअली लावा रॉक से बनते हैं। तो लावा निकलता है तो वॉल्केनो जो है वो बनना शुरू होता है किसी भी जगह पर, और ये हम पिछली अपनी एपिसोड में भी पढ़ चुके हैं। तो ये एक मॉडल है, ज़मीन में क्रैक है और उस क्रैक के नीचे लावा है। अब ये लावा जो है उसने प्रेशर से बाहर निकलना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये वो लावा है जो कि बहुत ज़्यादा थिन है, पतला लावा है, पानी की तरह का। तो जब ये बहुत प्रेशर से बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये बहुत पतला है, ये साइड्स पे बह जाएगा, फ़ौरन बहना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इसका हेड बहुत ऊपर नहीं बनेगा, यानी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, पर ये साइड्स पर बहना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर पानी निकले तो वो फ़ौरन साइड्स पर बहना शुरू कर देगा। तो ये थिन होता है, और रनिंग जो है ना, रनिंग लावा होता है, बह जाता है, फ़ौरन बह जाता है। तो ये जो शक्ल है, अब ये जब यहाँ पे ठंडा होगा, ठीक है, जो बह गया वो तो बह गया, पर जो यहाँ पर रुक गया और ये ठंडा हो गया, तो ये किस शक्ल में आ जाएगा जी, किस तरह का पहाड़ बनाएगा, वॉल्केनो किस तरह का होगा, शील्ड वॉल्केनो। तो इसका मतलब ये है कि शील्ड वॉल्केनो जो है ये जो बनते हैं ये रनिंग लावा से, यानी थिन लावा से, पतले लावा से बनते हैं। इनका लावा पतला होता है, और अगर ये बहुत मोटा लावा हो, थिक लावा हो, तो फिर क्या होगा, ये प्रेशर से निकलेगा पर वहीं पर जमा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फ्लो नहीं कर सकता, तो ये साइड्स पर बहुत तेज़ी से नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, वहीं पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ठंडा होके लावा रॉक्स जो हैं वो एक कोन वॉल्केनो बनाएंगे। इसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता ऐसी होती जाएगी। जब भी ज़लज़ला आएगा ये वॉल्केनो इस किस्म की शक्ल इख्तियार करता रहेगा और बढ़ता रहेगा हाइट में। तो हमें ये पता चला कि जो एक्सप्लोडिंग वॉल्केनोज होते हैं या कोन वॉल्केनोज होते हैं उनका लावा बहुत थिक होता है, मोटा होता है, और जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं उनका लावा बहुत पतला होता है। ठीक है जी, तो दो किस्म के वॉल्केनोज, दो किस्म के लावा की हमने किस्में देखी। अब एक और चीज़ है, वो ये कि लावा के अंदर गैसेज होती हैं, बहुत ज़्यादा गैसेज होती हैं। ठीक है जी, जो ज़मीन से आ रही होती हैं, ज़मीन के नीचे हमें पता है गैसेज होती हैं, वाटर वेपर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो हवा में चले जाएं। ठीक है जी, तो अब ये एक केस स्टडी हमने ली है, ये एक मॉडल है, ये किस का है जी, शील्ड वॉल्केनो है। देखें आप, शक्ल भी आपको शील्ड जैसी लग रही, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। तो इसका लावा कैसा होगा, इसका लावा बहुत पतला होगा, थिन लावा होगा, और एक वाटर वेपर है नीचे। अब इसने ऊपर की तरफ जाना है, तो ये पतला लावा है, तो ये वाटर वेपर फ़ौरन ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये हवा में निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रॉ लें और पानी में बबल्स बनाना शुरू कर दें, तो बबल फ़ौरन पानी की सतह पे आ जाएंगे। उनको किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी पानी के ऊपर आने में और हवा में जाने में। ठीक है जी, पर अगर आप दूसरी केस स्टडी देखें जिसमें हमारे पास थिक लावा है, और ये कौन सा वॉल्केनो है, ये कोन वॉल्केनो है। तो इसमें जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है कि जब लावा मोटा होता है और हल्का सा भी ठंडा हो जाए या वो एक जगह पर रह जाए तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है जी, तो जब ये यहाँ पर, ये जो लावा है ये यहाँ पर रहता है, ठीक है जी, यहाँ पर ये लावा, तो ये क्या करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक लेयर आ जाती है, क्योंकि ये बहुत थिक लावा है, जिस तरह चाय के ऊपर मलाई आ जाती है इस तरीके से इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, और ये लेयर बहुत सख्त होती है, ये पत्थर जैसी लेयर होती है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक कलर की आ जाती है, नीचे लावा होता है। अब एयर जो है उसने बाहर निकलना होता है। एयर क्या है, ये गैसेस जो होती हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं, इन्होंने बाहर निकलना होता है, पर ऊपर से कैप कर दिया, आपने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लावा की एक लेयर बन गई है। तो अब गैसेस जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, होती रहती हैं, होती रहती है, होती रहती है, इतना प्रेशर बनता है, इतना प्रेशर बनता है, इतना प्रेशर बनता है कि एक वक्त आता है कि वो प्रेशर की वजह से ज़मीन जो है वो वाइब्रेट करती है, हिलती है, और साथ ही ये वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, यानी आतिशफ़शां फट जाता है। और जब ये फट जाता है तो फिर वो इतना हिस्सा जो है अपने साथ रॉक्स, छोटी छोटी रॉक्स को दूर दूर तक तोड़ के बाहर फेंक देता है। ठीक है जी, गैसेस ऊपर तक जाती हैं, हमने देखा था, लावा निकलना शुरू हो जाता है, और रॉक्स जो हैं वो दूर दूर तक जाके गिरती हैं। तो इस तरीके से, और ये आवाज़ बहुत आती है इसमें से।
तो ये एक्सप्लोड करता है इस तरीके से। और उसकी वजह क्या थी? और उसकी वजह ये थी कि ये जो एक छोटी सी बाहर एक थिक किस्म की जो है ब्लैक कलर का कवर बन गया इसका, जिसकी वजह से एयर बाहर नहीं निकल सकी, इस वजह से ये सारा कुछ होता है। तो इसको आप जो सिमुलेट कर सकते हैं, इसका जो एक्टिविटी कर सकते हैं वो इस तरीके से कि आप एक शेक लें, बनाना शेक ले लें, और उसमें हवा जो है उसको बबल्स बनाने के लिए जो है फूंक मारें ज़ोर से। तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होगा, पर फिर अचानक एक बबल बहुत बड़ा बनेगा। तो आपको पता चला कि एयर जो है अंदर ट्रैप होती रही, वो बाहर नहीं निकल सकी, और एकदम फिर वो इतना प्रेशर दिया उसने कि वो एकदम एक्सप्लोड कर गई और बाहर की तरफ आ गई। तो इसी तरीके से कौन वोल्केनोज जो हैं वो एक्ट करते हैं। अब एसटी हेलन जो था वो पहले ऐसे था, जब जलजिला नहीं आया था, जब वो इरप्ट नहीं हुआ था, और जब वो इरप्ट हुआ यानी आतिशफिशा फटा तो वो इस तरह का हो गया। तो इसका क्या मतलब कि क्या एसटी हेलन ख़त्म हो गया? अब वो दोबारा जो है वो कभी वहाँ पर जलजिला नहीं आएगा, वहाँ पर कभी भी एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो अगर आज आप जाके एसटी हेलन को देखें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर दोबारा एक छोटा सा वॉल्केनो बनना शुरू हो गया, और उसमें से आपको एयर, आपको स्टीम भी, वाटर वेपर्स नज़र आ रहे हैं जो बाहर आ रही हैं, और गैसेस भी बाहर नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है दोबारा शुरू हो चुकी है, नीचे लावा है, और किसी वक्त भी ये बहुत बड़े एक और जलजिले का बायस बन सकता है।